जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज आपको आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर में यहाँ पे बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ और आप सभी को यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसका जो लेवल होता है वो किस टाइप का लेवल आता है। आप सभी को सिलेबस के बारे में आई थिंक पता ही होगा कि जीके के यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाते हैं। बाकी का अगर मैथ की बात कर दें, अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी संख्या 35 होती है और वहीं पर आपकी जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग के क्वेश्चन की संख्या भी 35 होती है। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको 90 मिनट में करने होते हैं और इसमें 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे पेपर का लेवल देख लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आता है, जिससे कि आप सभी को अपनी तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को एग्जैक्ट इसका जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझ में आए कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया जीके में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से मैं यहाँ पे आप सभी के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो कबड्डी खेल से संबंधित यहाँ पे पूछा, याद रखिएगा संबंधित है और नहीं है, इस चीज पे खास करके आपको ध्यान रखना होता है क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसी गलती की वजह से हमारे गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर सेकंड की हम बात करें, नंबर 7 तो पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो सभी लोगों को पता ही 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे दी गई है कि निम्नलिखित में से कौन से एक आणविक अखंड है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन इज द करेक्ट आंसर। तो आर्गन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया गया प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 डिग्री क्रीक। तो ऑप्शन नंबर और सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगला जो दिया गया है प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे दिया गया है क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो ये होता है बैक्टीरियल के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया गया प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे दिया गया है कि घर्षण के कारण एक दूसरे से संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। तो कौन सी गति है, संघर्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 12 दिया गया है कि कोलरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। तो किसके त्रिकोण में पाई जाती है, ये पाई जाती है गोदावरी और कृष्णा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 13 दिया गया है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो आप सभी को बताइए कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि 2 एंग्लो इंडियन यहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 14 कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है और उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 10 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पे देखेंगे कि कोस्का के नाविक का आविष्कार किसने किया था। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है। तो ये आपका सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा रेयन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक कौन से खेल की पदक विजेता हैं, यानी कौन से जो पदक था उन्होंने जीता था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रजत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार, एंट्री गेट को गोपुर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 दी गई है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना इस वाक्य को क्या समझाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतत विकास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा कोई इकाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, अगला दिया गया दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। तो सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे बर्फ का नमक होता है। तो बर्फ का जो नमक होता है वो होता है 273.15 के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे 24 यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो झरना है वो है एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है। तो आप सभी को पता ही है मुंडो उपनिषद में
ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया 24, यहाँ पे देखेंगे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी जानते हैं कुश्ती। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो निकलती है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा पीटर्सबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 30 दिया गया है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, तो समानता का अधिकार जो हो जाएगा कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था, तो नरसिंह वर्मन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो किसे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी, तो उत्तर हो जाएगा 1893। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया अर्थशास्त्र में वैकल्पिक अर्थक्रम का अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घकालिक योजना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया 36 नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस विन्नार में पाई जाती है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो ये पूछा गया कि कौन सी साइट पे मिली थी, तो ये आपकी मोहनजोदड़ो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। शुक्र अपने अक्ष से तक घूमता है, तो कहाँ से कहाँ तक घूमता है, पूर्व से पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा सुरक्षित, जिसमें किसी भी धर्म को ना माना जाता हो, यानी सब धर्म को समान माना जाता हो, और किसी मतलब एक जैसे कि कोई हिंदू राष्ट्र है, कोई मुस्लिम राष्ट्र है, जिस कोई राष्ट्र का एक धर्म ना हो, वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो इसीलिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरक्षित। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल कौन है, तो राज्य का राज्यपाल हो जाएगा कैबिनेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दुनिया का सर्वोच्च शिखर, तो दुनिया का सर्वोच्च शिखर आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधा लीली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया 44 वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, मंदिर से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है 45 देखेंगे आर्ट फीस्ट आर्टिस्ट जिम्नास्ट किस कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा विश्व चैलेंज कप। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 46 देखेंगे राज्य परिषद भी कहा जाता है, तो राज्य परिषद किसे कहा जाता है, राज्यों की परिषद को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक मुद्रा की तुलना को मूल्य को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो राइडर शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा कबड्डी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 49 यहाँ पे दिया गया 49 खुजराहों में कंदारिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है, तो कौन से भगवान को समर्पित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शंकर भगवान को ये समर्पित है। तो जैसा कि महादेव से ही यहाँ पे क्लियर हो जाता है, तो कोई भी सही आंसर दे देगा। नंबर 50 आता है वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो क्या किया जाता है, रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल हमने यहाँ पे जो आपको जीके वाला सेक्शन था वो कंप्लीट यहाँ पे करवा दिया, सॉल्व यहाँ पे आप सभी का हो गया। आप सभी को पता चल गया होगा कि इसके जो आंसर्स हैं वो भी क्या हैं, वो भी आप सभी को साथ ही में बता दें, और साथ ही में आप सभी को इसका जो लेवल है पेपर का वो भी क्लियर हो गया होगा कि इजी आता है या मॉडरेट आता है या टफ आता है, जिससे कि आप जो अपनी तैयारी करेंगे एग्जाम के लिए वो उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को अपनी तैयारी करनी है। आगे आपके दो सेक्शन बचे, फर्स्ट आता है आपका मैथ और दूसरा जो आता है वो आता है रीजनिंग। तो ये जो दो सेक्शन रह गए हैं अगली वीडियो में हम इन दोनों सेक्शन को भी कवर कर लेंगे, जिससे कि आप सभी को मैथ एंड रीजनिंग का भी जो लेवल होगा वो पता चल जाएगा। इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि इन फ्यूचर आने वाली इन्फॉर्मेशन भी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।